हाथों में तख्तियां, पोस्टर और बैनर लेकर लाखों प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतर गए और नेपाल की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों के बैनर पर जेन ज़ी जनरेशन लिखा था और ये नई पीढ़ी ओली सरकार के फैसले के खिलाफ गीत गाकर अपनी आवाज उठा रही थी। नेपाल के आम नौजवानों के साथ वहां के पत्रकार भी सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर थे, जिनके पोस्टर पर लिखा था सरकार मुंह बंद कर रही है और तानाशाही का जाल बुन रही है। दूसरे पोस्टर पर लिखा था लोकतंत्र बीमार हो रहा है और निरंकुशता फैल रही है। ऐसे ही तमाम पोस्टरों के साथ सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाली लोग आवाज उठा रहे थे। एक पोस्टर में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की तस्वीर थी, जिसमें दिखाया गया था कि वो जबरदस्ती नेपाली लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार का आदेश मानने को तैयार नहीं हुए। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और संसद की ओर कूच कर गए। पुलिस और सेना ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो आंदोलनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। प्रदर्शन उग्र होता देख नेपाली पुलिस और सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इससे भी नेपाल के नौजवान पीछे नहीं हटे, काठमांडू की सड़कों पर डटे रहे। यही नहीं, पुलिस वालों को धक्का देते हुए नेपाल की संसद में घुस गए। संसद परिसर में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने वो बेबस नजर आए। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए। प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद परिसर में घुसे, पुलिस और नेपाली सेना ने बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि आंदोलनकारी वहां की इमारतों पर चढ़ गए थे। इसके बाद पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे नौजवानों पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में कई नौजवान घायल हो गए, जिन्हें उनके साथी उठाकर ले जाते दिखे। संसद परिसर के अंदर इस युवक को भी गोली लगी थी। इसे बचाने के लिए कुछ लड़के आए, लेकिन जब उसे उठा नहीं पाए तो घसीटते हुए बाहर ले गए। घायलों और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और जख्मी प्रदर्शनकारियों को अस्पताल पहुंचाया। इतना होने के बाद भी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर उतरे जेन ज़ी आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे और अपनी मांगों को लेकर अब भी डटे हुए हैं। इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए नेपाल के लोग अपनी आवाज उठाते थे और YouTube जैसे माध्यमों से कमाई करते थे। कमाई और व्यापार पर भी इसका असर पड़ा है, इसीलिए सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत करप्ट है और करप्ट इतना हो गया कि फाइनली आके सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ हम अपने बात रख सकते थे। इस आंदोलन को बड़ा करने में इस QR कोड ने बड़ी भूमिका निभाई। इसी QR कोड के जरिए काठमांडू और नेपाल के लोग एक दूसरे से जुड़े और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जब आंदोलन उग्र हुआ तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने सफाई दी। हम सोशल नेटवर्क्स के खिलाफ नहीं हैं। हम कानून व्यवस्था के उल्लंघन, अहंकार और हमारे देश का अपमान करने के खिलाफ हैं। हमें आपका संविधान पता नहीं है। फिर बौद्धिक लोग शिकायत करते हैं कि 4 लोग अपनी नौकरी खो देंगे, लेकिन क्या 4 नौकरियां राष्ट्रीय सम्मान से बड़ी हैं?